हेलो एवरीवन, वीडी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं ना, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आप भी लग जाइए आज ही तैयारी में। आप सभी को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, राजस्थान सीएचओ में लगना है, स्टाफ नर्स में आपको लगना है, तो अपनी मेहनत को और बूस्ट कर दीजिए। और उसी के साथ में मैं एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ में आया हूं और वो नया टॉपिक है कोल्ड चेन। क्या होती है कोल्ड चेन? कोल्ड चेन एक सिस्टम ऑफ सीरीज है जिसमें बहुत सारी स्टेप शामिल है। जैसे वैक्सीन जहां से मैन्युफैक्चर होती है और जहां पे अपन को डिलीवर लगानी है, एडमिनिस्टर करनी है, वहां तक वैक्सीन को अपने को एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है ताकि वैक्सीन खराब नहीं हो। और तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कोल्ड चेन के लिए कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपन वैक्सीन को रिकमेंडेड टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं और रिकमेंडेड टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। रिकमेंडेड टेम्परेचर पे एडमिनिस्टर करते हैं। लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं एडमिनिस्टर ऑन रिकमेंडेड टेम्परेचर पे एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। और इनके लिए हर सेंटर पे, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, चाहे वो सीएचसी है, पीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर है, ठीक है, सब पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और प्रिजर्व करने का टाइम ड्यूरेशन भी सबका अलग अलग होता है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। तो मैं इन डिटेल एक इंडेक्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इंडेक्स देखिए आप, इस इंडेक्स में एक कॉलम आपको सेंटर का दिया है, दूसरा कॉलम आपको इंस्ट्रूमेंट का दिया है, तीसरा कॉलम आपको टेम्परेचर का दिया है और अगला कॉलम आपको ड्यूरेशन का दिया है, ठीक है ना। ड्यूरेशन का, ये ड्यूरेशन का है, टेम्परेचर का है, इंस्ट्रूमेंट का है और ये सेंटर का कॉलम है। सारे कॉलम आपके पास में है, सारे इन डिटेल आपको यहाँ पे पूरा का पूरा निचोड़ आपको यहाँ मिलने वाला है। जो भी वैक्सीन से रिलेटेड अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करें सेंटर पे, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो प्रिजर्व रखेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारा निचोड़ी से एक ही इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, यदि अपन बात करते हैं स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल वाले जो सेंटर होते हैं या फिर स्टेट लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं मैं बोलूं, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है वॉक इन फ्रीजर और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन फ्रीजर होता है वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है -15 to -25 डिग्री सेल्सियस, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखता है और कितने ड्यूरेशन तक प्रिजर्व रख सकता है, 3 मंथ तक। और वहीं वॉक इन जो कोल्ड रूम होता है वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टेट या रीजनल लेवल पे होता है और वो टेम्परेचर कितना मेंटेन रखता है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। और वो भी कितने दिनों तक प्रिजर्व रखेगा, 3 मंथ तक। कितने दिनों तक? ये 3 मंथ तक प्रिजर्व रखेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट या सीएचसी लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल सकते हैं जो आपकी वैक्सीन है उसको प्रिजर्व रखने के लिए। तो वहां पे आपको डीप फ्रीजर देखने को मिलेगा, एक तो जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा -15 to -25 डिग्री सेल्सियस, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस से याद रखना। और ILR है जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, वो भी लार्ज है, ठीक है, और टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस तक वो मेंटेन रखेगा और टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट और सीएचसी में दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उनका टाइम प्रिजर्वेशन का जो टाइम है, प्रिजर्व रखने का जो टाइम है वो 1 मंथ का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है पीएचसी लेवल का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक डीप फ्रीजर होता है वो भी स्मॉल होता है, एक ILR होता है वो भी स्मॉल होता है। जो डीप फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर तो -15 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जो ILR स्मॉल होता है उसका +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोनों ही इंस्ट्रूमेंट 1 मंथ तक वैक्सीन को प्रिजर्व प्रोटेक्ट रखने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है सब सेंटर लेवल, नेक्स्ट होता है सब सेंटर लेवल। और सब सेंटर लेवल पे भी प्रेजेंट होता है इंस्ट्रूमेंट वैक्सीन कैरियर और
डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर हो सकता है, डे कैरियर हो सकता है, जिसका टेम्परेचर जो है मेंटेन, कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। जो मोस्ट ऑफ वैक्सीन होती है उन सब का +2 to +8 डिग्री सेल्सियस ही होता है रिकमेंडेड टेम्परेचर, और ये प्रिजर्व करेगा 48 से 72 आवर्स, 48 से 72 आवर्स तक। लास्ट जहां पे एडमिनिस्टर करती है सबसे ज़्यादा वैक्सीन खराब होने के चांसेज होते हैं, वो है विलेज लेवल और सेशन लेवल। विलेज लेवल और सेशन लेवल, वहां पे आपको देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट फ्रोजन आइस पैक। फ्रोजन आइस पैक जिसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, फ्रोजन आइस पैक +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। ये प्रिजर्व रखेगा 1 to 3 आवर्स, 1 से 3 घंटे तक वैक्सीन को प्रिजर्व रखने का काम कर सकता है। तो ऐसे ही जो अपडेट्स है नए नए नर्सिंग से जुड़े और नए नए टॉपिक्स हैं, यदि आपको क्लियर करना है तो आप वीडी नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल्स को, इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो कर लीजिए। और हम लोग आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच जो आपके यहाँ पे जहाँ पे कोचिंग की ब्रांच है वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो आप जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आप विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल कर लीजिए और अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, थैंक यू।